तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्या में। आप सबको का बहुत बहुत अभिवादन। और हम लोग अभी अध्याय 8 पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने श्लोक संख्या 23 पर चर्चा की थी। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, ये माता सीता की अतिशय अहेतु की कृपा और अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनकी अहेतु की कृपा है कि हम लोग ये श्रवण कर पाते हैं, इसमें चर्चा में सम्मिलित होते हैं। और आप सबके लिए अतिशय भाग्य की बात है कि और साथ में आपके आशीर्वाद से मेरा भी भाग्य उदय हो जाता है कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आज के दिन ये कुछ चर्चा कर पाता हूँ। तो आइए हम लोग सबसे पहले पूर्वाचार्यों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। दंडवत प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में, जिनकी उच्छित स्वरूप हमको यह ज्ञान प्राप्त होता है ग्रंथादि के रूप में। और हम लोग जो है उसके बाद फिर मंगलाचरण करके और आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। ॐ वर्गावागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं नाविदुः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवो धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गुरु महाराज की। तो हम लोग पिछली बार जो है श्लोक संख्या कितना 23 पर थे, 23 तक की चर्चा कर चुके हैं। तो 23 में क्या सीखा था हम लोगों ने? अंतिम समय में योगी पुरुष और इस संसार का साधारण सर व्यक्ति भक्ति योग से किस प्रकार अंतिम समय में परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है और उनका मार्ग क्या क्या होगा। इसका मतलब है कि भगवत गीता जो है वो पूरे हफ्ते खोली नहीं गई। 23वां श्लोक था, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तर्षभा। मैं तुमसे कहूँगा क्या कि कौन सी मार्ग से आवृत्ति होती है, आते हैं, और कौन सी मार्ग से आवृत्ति नहीं होती, यानी अनावृत्ति, जाने पर लौटते नहीं हैं। तो मैं वो मार्ग तुमको बताऊंगा अर्जुन, ऐसा भगवान ने कहा। तो दो प्रकार के मार्ग थे। एक आवृत्ति मार्ग था जिसमें जाने के बाद जो है वो लौटना पड़ता है। दूसरा मार्ग है अनावृत्ति, जिसमें जाने से, जिस मार्ग को पकड़ लेने से मनुष्य वापस नहीं आता। तो किसके विषय में बात हो रही थी? ये बात हो रही थी कि जो योगी हैं वो उनके लिए मुक्ति के मार्ग कौन कौन से बनते हैं। तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक क्रम मुक्ति है और एक है सद्य मुक्ति। तो मुक्तियां दो प्रकार की, क्रम मुक्ति की हम किसी के आश्रित हुए वहाँ पहुँचे और फिर क्रमशः जब उनका प्रयाण हुआ तो उसके साथ योगी का प्रयाण हो जाता है। दूसरी सद्य मुक्ति यानी तुरंत मुक्ति जो भक्ति से मिलती है। तो हम लोगों ने दो प्रकार की मुक्तियों पर चर्चा की थी और उसके बाद हम लोगों ने फिर विराम लिया था कि अर्जुन बोले कि ये तो आपने दोनों बता दिए, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ समय निश्चित है कि कुछ और योजना? सारी आपने युक्ति तो बता दी है पर युक्ति करनी कब है? तो उस पर भगवान ने अगला श्लोक कहा और भगवान कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खण्डमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ते ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो 24, 25 और 26 ये जो है वो
इस श्लोक बताते हैं कि दो प्रकार के मार्ग हैं और वो कैसे है, तो हम लोग इन्हीं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भगवान ने बताई कितनी चीज़ें कि अग्निदेव का प्रभाव रहे, प्रकाश रहे, शुभ क्षण हो दिन का, और कैसा पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, सूर्य की स्थिति क्या हो, उत्तरायण हो। तो ऐसे में इन 6 मासों में अगर कोई इन सारी चीज़ों को, ये पूरा काल का ध्यान रखे, तो यानी बात ये हुई कि किसी के प्रयाण में काल का स्थान यानी समय का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। किस काल में उसका प्रयाण हो रहा है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या, तो अर्जुन का विचार बना 14 श्लोक में भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। भगवान ने बता दिया कि ये सारा ठीक है, जो तुम्हें कठिन लग रहा है कि भ्रोर मध्य प्राणवावेश सम्यक इत्यादि, तो ये कि यहाँ पर हम प्राण को लेके आए, मन को रुद्र मनसा चले न, ये बहुत सारे कठिन कार्य हैं, तो ये तो दुर्लभ है। इससे भी प्राप्त हो सकते हैं, पर इससे क्या प्राप्त होगा, इससे ऐश्वर्य मात्र प्राप्त होगा, लीला में स्थान नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, दूसरा रास्ता है जिसमें मैं भक्तों के लिए सुलभ हूँ। कौन होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे पहले भगवान ने बताया कि योग युक्त जो रहते हैं उनमें भी भक्ति का थोड़ा समावेश हो, तभी उनका कल्याण हो पाता है अंतिम समय, है ना। भक्ति युक्त्या योग बले न चैव, योग बल और भक्ति से युक्त ये दोनों कार्य हों तो वो भगवत धाम जा सकते हैं, तो उनको परम गति प्राप्त हो जाती है। तो इनसे सबसे पृथक एक मार्ग है जिसके लिए हम लोग कह रहे थे यहाँ पे सद्य मुक्ति, उसके लिए भगवान ने बोला, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। इसके लिए सुलभ हूँ, वो जो हमें योगियों की तरह नित्य युक्त हो करके सतत कीर्तन करते हैं, नित्य स्मरण करते हैं, जो मेरा ध्यान हर समय करते रहते हैं। और कैसे, भक्ति भाव में, उनके लिए जिनमें अनन्यता है उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, उनको कोई ये सब का ध्यान रखना नहीं पड़ता। फिर भगवान ने कहा कि लेकिन आप समझो कि जो योगी हैं उनके लिए क्या करना रहता है, तो उनका सब भगवान ने बताया। इसके पहले हम लोगों ने देखा बहुत सारा है, और फिर भगवान ने कहा कि मैं तुमको उस काल में बताता हूँ जिसमें लोग ब्रह्मलोक को जाते हैं या उच्च लोकों में जाते हैं, तो उनका कैसा होता है। तो भगवान कह रहे हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला कर्णमासा उत्तरायणम, यानी जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि का देवता मिले। तो क्या है कि शुक्ल पक्ष के अधिपति हैं, मतलब हर दिन का, हर समय का कोई न कोई अधिकारी देवता है। तो जो शुक्ल पक्ष है उसके देवता अलग हैं और जो कृष्ण पक्ष हैं उसके देवता अलग हैं। तो शुक्ल पक्ष के देवता कौन है, अग्नि है। और अग्नि देवता क्या है, वो 6 महीने का उनको समय मिला है। तो उन 6 महीनों में जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है वो अग्नि देवता के अधिकार में जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अग्निर्ज्योतिरः, कब, शुक्ल पक्ष में, खंडमासा मतलब 6 महीने, उत्तरायणम जब सूर्य भगवान उत्तर में हों। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई योगी अपने प्राण को शीर्ष में ला करके ओम वृत्ति धारण करके ब्रह्मरंध्र से प्राण को ठीक त्याग करता है, छोड़ता है, और कैसे भगवान का स्मरण करते हुए, तो वो सबसे पहले ज्योतिर्मय अग्निदेवता के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। ये कौन सा मार्ग बता रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा 2 तरह के मार्ग। तो क्या, मुक्ति के क्रम मुक्ति वाला मार्ग है ये, है ना। तो पहले किसके पास गए, अग्नि के पास गए जो उनके अधिदेवता है। तो वहाँ से और अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो उत्तरायण मार्ग से जाने वाला है, तो कई बार इस प्रकार से भी हो सकता है कि उत्तरायण मार्ग वाला व्यक्ति यदि उसने दिन में प्राण नहीं त्याग किया, उत्तरायण में तो है सूर्य,
शुक्ल पक्ष भी चल रहा है, लेकिन दिन का समय नहीं है, रात्रि का समय है। तो ऐसे में रात्रि का जो देवता रहता है वो उस प्राणी को अपने अधिकार में रख करके, और जब दिन का समय आता है तो वो अग्निदेव के सुपुर्द कर देता है। कि ठीक उसी प्रकार से हुआ जैसे हम लोगों ने पहले भी कल्पना की थी, देखा था भगवद गीता में कहा गया, संसार कैसा है, संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। तो जब ये ऐसा है और जेल की तरह है, तो जेल में क्या करते हैं, जब कैदी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके साथ पुलिस वाला भी रहता है, उसका एक अधिकारी रहता है, स्वतंत्र नहीं है ना। तो वो अग्नि के पास चले गए, और रात में हुआ तो रात वाला जो अधिकारी था उसने अग्नि के पास भेज दिया। और जो लोग जिन्होंने इतना सामर्थ्य हासिल कर लिया कि वो अपने पर कंट्रोल रख लेते हैं, तो वो दिन के समय में ही प्राण त्यागेंगे, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल रख लिया है ना। तो दिन के देवता के अधिकार क्षेत्र में जब पहुँचे, यानी अग्निदेव का देवता के अधिकार क्षेत्र में पहुँचे, तो जहाँ तक पृथ्वी लोक की सीमा है, अच्छा दो चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है, सबको लगता है कि पृथ्वी और पृथ्वी लोक एक ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्र और चंद्रलोक एक ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी मंडल है, ऐसे ही चंद्र मंडल है। तो मंडल क्या है, वो ग्रह है, लोक उससे भिन्न है, ठीक है। उस लोक के अंतर्गत ये मंडल आ जाते हैं, लेकिन उसकी परिधि बहुत दूर तक है। तो पृथ्वी की परिधि जहाँ तक है, वहाँ तक वो देवता का अधिकार बना रहता है। तो अगर कोई भी योगी शुक्ल पक्ष में शरीर त्याग करता है तो तुरंत वो उसके अधिपति को सौंप दिया जाता है। 15 दिनों के अंदर ही यथासंभव, अगर शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ही शरीर छोड़ते हैं तो ऐसा रहता है। जो लोग उत्तरायण में सूर्य के होने पर, मान लो इसमें अब मिश्रित हो सकता है कि उत्तरायण तो है सूर्य है और दिन में भी छोड़ा, लेकिन कृष्ण पक्ष आ गया, तो क्या होगा, 3-4 बातें हुई ना। दिन का समय होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, उत्तरायण होना चाहिए। तो पहला तो हमने कहा कि दिन है, उत्तरायण है, शुक्ल पक्ष है, तीनों है, तो अग्नि देवता के अधिपति हैं उसके, चले गए उनके पास, बात खत्म हो गई। दूसरी बात हुई कि दिन की बजाय रात में प्राण त्याग हुए, लेकिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण है, तो रात्रि के जो देवता हैं उनको रोकते हैं और फिर वो यानी कि सुपुर्द कर देते हैं। तीसरी कंडीशन आती है कि शुक्ल पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष है, और लेकिन उत्तरायण है और दिन का समय है, तो वो फिर ऐसे ही जब वापस शुक्ल पक्ष आएगा तो उसमें, तो शुक्ल पक्ष का मतलब हुआ कि शुक्ल पक्ष के देवता जो हैं वो क्या करेंगे कि दिन के देवता से भी ज़्यादा अधिक प्रकाश में है, ये थोड़ा और ऊपर की स्थिति हुई। अग्नि मतलब दिन में, पृथ्वी पर दिन, उसके देवता कौन है, अग्नि हुए। शुक्ल पक्ष मतलब वो फिर पूरा 15 दिन का एक स्ट्रेच है ना, तो उसके देवता ये थोड़ा और ऊपर की स्थिति हुई। और फिर जो उत्तरायण है यानी सूर्य हैं, वो उससे और ऊपर की स्थिति हुई। तो ऐसे में क्या है कि जब जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो अब पहला है कि पृथ्वी लोक से पार कराए, यानी दिन की स्थिति वाले से पार कराए, तो अग्नि। फिर शुक्ल पक्ष के जो देवता उनके सुपुर्द हो गए, मतलब प्राणी जो है जेल से निकला इस लोक से, फिर दूसरे, है ना, फिर वहाँ पे कैच कर लिया, फिर उसके बाद तीसरे में चला गया। तो ये उस दिन जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रामेश्वरम जाने की ट्रेन है और वो बदल के यहाँ से भोपाल गए, भोपाल से फिर चेन्नई गए और चेन्नई से फिर हमने ऐसे पकड़ा। तो ये 3 स्टेप हुए हमारे हैं। तो वो ये स्टेप भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार से होता है। तो जब ये सब हो जाता है, 6 महीने का उत्तरायण अधिकार क्षेत्र में रहता है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं खंड मासा उत्तरायणम है, क्योंकि जो सूर्य जो है वो क्या करते हैं, 6 महीने उत्तर की दिशा में चलते हैं और 6 महीने दक्षिण की दिशा में चलते हैं। तो जब उत्तर की दिशा में जाते हैं तो उसे कहते हैं उत्तरायण, और जब दक्षिण की दिशा में जाते हैं तो उसे कहते हैं दक्षिणायन। तो अंतरिक्ष लोक से ऊपर और ऊपर की बात करें, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाला हो गया,
है ना, उससे और ऊपर क्या है, उससे और ऊपर स्वर्गलोक में है, जहाँ सूर्य भगवान के उत्तरायण के बराबर एक दिन होता है। असल में स्टोरी चल रही है दिन की ही। पृथ्वी लोक के लिए एक दिन हमारा वो 24 घंटे वाला है, उससे ऊपर चले गए तो वो 15 दिन वाला हो गया, हमारा 15 दिन उनका एक दिन हो गया। और उससे और ऊपर चले गए स्वर्गादि में तो उनके हमारे 6 महीने उनका एक दिन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वो इससे फिर उससे ऐसे ऊपर चलते जाते हैं। तो क्या होता है कि भगवान कह रहे हैं कि इस मार्ग में जो आए हुए व्यक्ति हैं वो कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते। तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, है ना। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा, इसलिए भगवान यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः हैं। तो अब तक हम लोग समझे कि कहाँ पहुँचा, सूर्य लोक में पहुँच गया। सूर्य लोक से फिर वो ब्रह्मा जी के लोक में चला जाता है, जहाँ पर 1000 युग, 1000 युग मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, हमारे इतना बड़ा दिन और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ही रात, ये ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात है। तो जब वहाँ प्राणी पहुँचा तो उनकी संगति में रह गया। तो ब्रह्मा जी का जब समय आता है, महाप्रलय होती है, तो उस समय ब्रह्मा जी जब भगवान के पास जाते तो उनके साथ वो प्राणी भी भगवान के पास चला जाता है। हैं, तो ये वाली जो वो है मुक्ति है, इसी को कहते हैं क्रम मुक्ति। लेकिन भगवान जो है, इसलिए भगवान ने पहले ही बता दिया कि जो श्लोक हम लोगों ने देखा, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक तक जो है अगर लोभ आया तो वापसी है। प्राणी को भोग की इच्छा हुई इस बीच में तो उसकी वापसी है। ब्रह्मलोक के बियॉन्ड जो है, यानी भगवत धाम पहुंचने के बाद वहाँ पर ये वापसी नहीं होती है। तो इसमें लेकिन एक बात बड़ी समझने की है कि जो व्यक्ति मान लीजिए भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके लिए क्या है, वो उत्तरायण में प्राण त्यागे कि दक्षिणायन में त्यागे कि शुक्ल पक्ष में, तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने को उसके लिए सुलभ करा दिया है। ये बात भगवान ने 14वें श्लोक में ही समाप्त कर ली। भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम, आपको क्या करना है, अनन्य बन जाना है भगवान के। हैं, भगवान ही मेरे हैं, उनके अलावा कोई भी मेरा नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही आश्रय है, भगवान के अलावा किसी और का आश्रय भी नहीं है ना। और जो भी करेंगे वो भगवान मेरे लिए करेंगे, और मैं हूँ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही हूँ। ये बात अगर बनी रहे तो ये क्या कहलाएगा, ये ही अनन्यता है। अनन्य चित्त है, हम सिर्फ भगवान का स्मरण करें, सब में भगवान के दर्शन प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए तो भगवान स्वयं को उसके लिए सुलभ बना लेते हैं। और अंत समय में चाहे वो किसी भी समय रहे तो उसको ये सब भय नहीं रहता कि कब। तो इस चीज़ को जो है समझने की बात है कि कभी कोई प्रश्न कह सकता है कि दशरथ जी जो है उन्होंने तो रात्रि को प्राण छोड़ा, तो उनकी फिर मुक्ति हुई या नहीं हुई? हुई तो कैसे हुई? भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए रात्र दिन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, उत्तरायण, इन सब का भेद नहीं रहता, क्योंकि भगवान उनकी केयर स्वयं करते हैं, है ना। ये बात है। तो इसको इस तरह से कभी नहीं सोचना चाहिए कि और जो ये वाला सारा वो है तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो योगी लोग हैं, जो इस प्रकार की विद्या में लगे हुए हैं। तो अपन को ये बात समझ आ गई कि शुक्ल मार्ग में सबसे पहले इसका अग्निदेवता का अधिकार है, और फिर इसको उस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ हम लोग उसको सूक्ष्म रूप में भौतिक संसार में प्रकट भी किया है। प्रकाश कैसे होता है? अग्नि के द्वारा, ठीक है ना। दीपक जलाते हैं, अग्नि है,
बड़ा दीपक, छोटा दीपक, घर में आग लग गई, सब वही है। लेकिन क्या वो सूर्य से ज़्यादा है? नहीं। तो बात अपने को पता है ना। तो अग्नि का अधिकार क्षेत्र हमारे दिन के में वो सीमित है, उसके ऊपर क्या है कि दिन का प्रकाश और समय तक है। शुक्ल पक्ष जो है वो 15 दिन का होता है। ये जो है वो क्या है, पितरों की, जो हमारे पितृ लोग हैं, वहाँ पर एक रात और एक दिन, शुक्ल और कृष्ण पक्ष उस प्रकार से है। और जब स्वर्गादि में पहुँचते हैं तो वहाँ वो देवताओं का दिन होता है, वो 6 महीने का दिन है। तो ये समझना मेरे ख्याल में कोई कठिन कार्य नहीं है, इसको अगर एक बार मन में बिठा ले। लेकिन हाँ, इसके लिए प्रयास करने की कोई बात नहीं है ना। इसको जो है वो कि हम प्रयास करें, जो लोग भक्त लोग हैं उनको इसकी ज़्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। तो भगवान इसीलिए कहते हैं अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खण्डमासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तत्प्रयाता गच्छन्ति, जो शुक्ल मार्ग में यानी प्रकाश की बहुलता में जाने वाले लोग हैं, वो पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में जाते हैं। और ब्रह्मविद क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मविद जो है वो इसलिए कह रहे हैं कि जो परमात्मा को परोक्ष रूप से जानते हैं, तो वो किसको जान रहे हैं? ब्रह्म को जान रहे हैं। और ऐसे अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले परोक्ष रूप से जो जानते हैं, उनको कह रहे हैं ब्रह्मविद। वही लोग क्रम वाले मुक्ति के मार्ग में चले जाते हैं। तो इस अध्याय में अगर एक तरह से देखें तो क्या हो रहा है कि योग मार्ग की और भक्ति मार्ग से एक तरह से तुलना है। जो योग है वो अष्टांग योग को संदर्भित कर रहा है, जो हम लोगों ने पहले 6ठे अध्याय में क्रमशः चर्चा की, फिर 7वें में उसको देखा, 8वें में भगवान अभी उसी योग को लेके चल रहे। 9वां और 8वें के आखिरी पड़ाव से भगवान ने सब में भक्ति का टच दिया, लेकिन उसके बाद से फिर थोड़ा और प्योर भक्ति की बातें भगवान करने लगते हैं। तो इसीलिए जो है संत महात्मा और सभी लोग क्या कहते हैं कि जो भक्ति वाला रास्ता है वो योग मार्ग की अपेक्षा सरल है, सुलभ है, जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ करने की बात नहीं है, मानने की बात है। उसमें करने की बात थोड़े ना है। किसी का अगर कोई माता या पिता है तो उसको बनाना थोड़े ना है, वो तो है ही, बस मानने की बात है ना। तो ये मानने की बात है। अनन्य चेता जो है वो क्या है, वो मानने की बात है, उसके बाद और कुछ नहीं है। और ये जो दूसरा मार्ग अभी योगी वाला है, वो अपन लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि आत्मा योगी मार्ग से प्रस्थान करेगी तो उसमें अलग अलग स्टेशन मिलेंगे, और वो स्टेशन के मास्टर जो है, स्टेशन मास्टर, जैसे कोई सामान पार्सल आता है तो एक स्टेशन मास्टर उसको चढ़ाता है ट्रेन में, दूसरा स्टेशन मास्टर उतार लेता है, फिर दूसरी ट्रेन में फिर चढ़ा देता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो मार्ग है वो इस तरह से। तो अपने को बात बिल्कुल मन में क्लियर कर लेनी चाहिए कि ध्यान मार्ग में भी भक्ति युक्त होना पड़ता है। भक्ति से कोई भी मार्ग अछूता नहीं है, शुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर्मयोग का मार्ग एकदम शुद्ध है, भक्ति कहीं ना कहीं लगती है। और सारे मार्गों की ये स्टोरी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एकदम प्योर मार्ग कोई भी नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 तरह के मार्ग हैं। एक है प्रकाश का मार्ग जिसमें वापसी नहीं है, दूसरा भगवान अभी चर्चा करेंगे अंधकार का मार्ग जिसमें वापस आना पड़ता है। एक इसका उदाहरण है, हम लोग जो है मैंने सोचा है इसको हम लोग आइसोलेटेड आगे चर्चा करेंगे जब ये तीनों श्लोक पूरा कर लेंगे। उत्तरायण में ही भीष्म पितामह उन्होंने प्रयाण किया था, लेकिन उनका प्रयाण किस प्रकार का था वो एक उदाहरण की बात है। भीष्म स्तुति है भागवत पुराण में प्रथम स्कंद 9वें अध्याय में। तो हम लोग जो है वो इसकी अलग से चर्चा करेंगे तो आनंद आएगा, है ना। तो भगवान फिर बता रहे हैं कि दूसरा मार्ग भी है। एक तो हो गया उजाले वाला,
दूसरा हो गया अंधेरे वाला, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण खंडमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वो चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो अगर हम लोग इसको मोटे तौर पे देखें डिवाइड करके, तो एक रास्ता सूर्यलोक को गया, दूसरा चंद्रलोक को गया। ठीक है, हालांकि हम लोग ये भी समझें कि दोनों ही ऊर्ध्व गति हैं, ऊपर की तरफ गति है। 14वें अध्याय में भगवान गतियों की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि जो तमोगुणी रहते हैं उनकी अधोगति हो जाती है, और जो रजोगुणी रहते हैं वो मृत्युलोक में दोबारा जन्म लेते हैं, और जो सतोगुणी रहते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, उनकी ऊर्ध्व गति रहती है। ऊर्ध्व गच्छन्ति साधवा ऐसे करके श्लोक है ना। तो वो हम लोग उसमें ये ऊर्ध्व गति की ऊपर की तरफ, चाहे योगी है चाहे वो भक्त है, जो ये गति है, चाहे चंद्रलोक जा रहा है या वो प्रकाश के मार्ग से जा रहा है, यह है ऊर्ध्व गति। लेकिन हाँ, अगर इनमें कहे कि बेस्ट क्या है, तो बेस्ट है भक्ति का मार्ग। तो अब ये जो श्लोक है इसमें भगवान किसका वर्णन कर रहे हैं? उन योगियों का वर्णन कर रहे हैं जिनके अंदर भोग की कामना रह गई और वो वापस आना चाहते हैं, या वो जा करके उच्च लोकों में भोग करना चाहते हैं। तो ये कैसे लोग हैं? ये वैसे लोग हैं जो भगवान के अनन्य भक्त तो नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, योग मार्ग में प्रवृत्त हैं, प्राण को शीर्ष के ऊपर ले आए, लेकिन उनमें सूक्ष्म या न्यूनाधिक कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अंदर भोग या वासना रह गई। तो भगवान उनके लिए बता रहे हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण खंडमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो इसमें क्या है? ये धुआं है। धूमो मतलब धुआं। धूमः रात्रि कृष्ण, जैसे उसमें था कि अग्नि ज्योतिर, अग्नि प्रकाश, शुक्ल खंडमासा उत्तरायणम, इसमें है धूम मतलब जो धुआं, रात्रि तथा कृष्ण खंडमासा दक्षिणायनम। तो एक तरह से भगवान ने पहले उत्तरायण और ये 6 महीने और उसमें जो उजाला है और अग्नि वाला है वो मार्ग बता दिया। अब कुछ होगा जो अंधेरे में जाएंगे, धुएं वाली स्थिति रहेगी और सूर्य दक्षिणायन रहेंगे, तो ऐसे में उनका क्या होता है? तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो है वो फिर क्या होता है, धुएं के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे वहाँ हो रहा था। और यहाँ पर देवता जो है वो अंधकार स्वरूप होता है। वो भी मतलब ये ट्रेन दूसरे टनल में चली गई समझ लीजिए, है ना, हिली एरिया में टनल में चली गई, और वहाँ इंजॉयमेंट तो है लेकिन टनल है, वापसी है, वहाँ से वो घूम के वो टनल उसी स्टेशन पे ले आती है जहाँ से चले थे, उसी स्टेशन पे ले आती है। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है, टनल में गए तो मज़ा आ रहा है, अंधेरा होता है, अलग बीच बीच में अच्छे दृश्य भी आ जाते वैसा है, और फिर वो लेकिन सर्किल वो वहीं आकर के पूरा होता है। तो ये जो देवता है वो अंधकार में है, और जैसे अग्नि का अधिकार रहता है पृथ्वी पर, है पृथ्वी के ऊपर समुद्र है और बाकी क्षेत्र है, वैसे ही इसका भी अधिकार रहता है। और जो दक्षिणायन मार्ग में जाने वाले योगी हैं वो क्या होता है कि रात्रि के अधिपति के पास पहुंचा दिया जाता है। धुआं अगर आप देखो तो धुआं में अंधकार कम है थोड़ा, है ना, और उसके बाद रात्रि उससे गहरा। तो अब एक तरफ सूर्य लोक है, दूसरी तरफ चंद्रलोक है जहाँ प्रकाश की कमी है ना। चंद्र तो हमें पता है कि वो स्वयं से प्रकाशित नहीं हो रहे। तो दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले क्या होते हैं, उनको जो धुएं के देवता है वो रात्रि को सौंप देते हैं, और जो योगी अपने प्राण को वश में कर सकते हैं तो वो ऐसे में जिनको भोग आदि चाहिए वो रात्रि के समय अपना प्राण त्याग करेंगे, ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ेंगे। और फिर क्या होगा कि सपोज करिए कि उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था और किसी कारणवश, दक्षिणायन तो थे भगवान और कृष्ण पक्ष भी था, लेकिन दिन में प्राण छूटे, जैसे वहाँ पर कंडीशन थी, तो क्या होगा कि जो दिन के देवता हैं वो
अपने पास रख के फिर रात्रि के देवता को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों? ये इसमें बड़ी एक समझने वाली बात है कि कौन से भाव से आपने योग मार्ग पर आप प्रशस्त हुए थे। अगर आपको भोग की इच्छा है तो आप इस वाले मार्ग पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। पार्सल के ऊपर बता दिया गया है कि ये इसका उद्देश्य क्या है। पार्सल के ऊपर उद्देश्य यानी भाव वो लगा हुआ है, वो भाव जो है वो आपको उस मार्ग पर ले जाता है। तो भोग की अगर सूक्ष्म या न्यूनाधिक इच्छा है तो वो उसी मार्ग पर उसी अधिपति को सौंप दिया जाएगा। फिर क्या होगा कि वो कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में जाएगा, तो वही पितृलोक पहुँचेंगे। पितृलोक पहुँचने के बाद में 15 दिनों के लिए वहाँ पे दिन और रात रहते हैं। फिर कृष्ण पक्ष में, वहाँ शुक्ल पक्ष में 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात, मतलब एक दिन हमारे 15 दिन के बराबर है, वहाँ की एक रात हमारी 15 रातों के बराबर है। और फिर उससे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो जो दक्षिणायन के अधिपति देवता होंगे उनको सौंप दिए जाएंगे। तो दक्षिणायन के अधिपति देवता जैसे यहाँ पर सूर्य थे, वहाँ पर क्या कौन है? वहाँ पे चंद्र हैं। तो उनको जा कर के फिर पहुँच कहाँ जाता है? वो तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि यानी प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम यानी अंधकार के देवता का रहता है। और चंद्रमा की ज्योति यानी दक्षिणायन देश को पार करने के बाद में चंद्रमा की ज्योति जहाँ पर अमृत आदि मिलते हैं, स्वर्ग आदि दिव्य लोक होते हैं, वहाँ पर जितना पुण्य अर्जित किया अपने जीवन काल में उसको भोगता है और उसकी वापसी हो जाती है। तो अपन ने जैसे डिस्कस किया कि जो चंद्र दिख रहा है उसको चंद्रलोक ना समझें। लोग कहते हैं ना कि चंद्रलोक पे तो जीवन नहीं है, फालतू की बात हो रही है। हमारी पहुंच ही नहीं है चंद्रलोक तक। ऐसे हम जो देख रहे हैं वो चंद्र ग्रह देख रहे हैं, चंद्रमंडल देख रहे हैं, ना कि चंद्रलोक। ठीक है, हमारा कोई अंतरिक्ष यान वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। जब पहुँचने लगेगा तो पता चल जाएगा कि चंद्रलोक भी जगह है। ठीक है, तो अभी जो हमारी विज्ञान की, जो हमारा भौतिक विज्ञान है, संसारिक विज्ञान है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो जो चंद्रमंडल में अमृत आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो चंद्र लोक से आ रहा है। तो उसका सबका पान करना, उसमें सुख भोगना, ये सब करने के बाद में उनकी क्या होगी? वापसी होगी। सामान्य मनुष्य, जैसे भगवान ने बताया है कि सतोगुणी जो होते हैं, जिन्होंने पुण्य बहुत अर्जित कर लिए, वो ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, तो दक्षिणायन या उत्तरायण वाला मार्ग। और जो पापी हैं, रजोगुणी हैं, तो वो क्या होगा कि थोड़ा पृथ्वी में वापसी। जो लोग अधिक पापी हैं उनका आसुरी योनियों में जन्म, तमोगुण की तरफ चले जाते हैं। और जो उससे भी अधिक पापी हैं वो नरक कुंडों में जाते हैं। इस प्रकार की गति भगवान बताते हैं। तो सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो बाकी आसुरी और उनमें जा रहे हैं उनसे श्रेष्ठ हैं जो चंद्र वाले से जा रहे हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ माने गए जो सूर्य वाले से जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य वाले से जाने के बाद में वापसी नहीं होती। तभी कह रहे हैं तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, है ना। तो क्रमानुसार क्या होगा कि वो फिर आएगा, अब वापस आएगा। जो दक्षिणायन में आता है वो आने के बाद में उसका क्या होगा? अंतरिक्ष लोक में रह लिया, अपना जो पुण्य था उसने जो अर्जित किया था उसको खर्च भी कर लिया, उसका आनंद भी ले लिया है। लेकिन 6 महीने जो बीत गए उनके 6 महीने, है ना, और पुण्य अपने जितने थे उतने खर्च भी हो गए। तो अब क्या करेगा? अब तो इसके बाद वापसी होनी होगी, है ना। तो वापसी कैसे करेंगे? तो इसमें भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि और माता देवहूति का संवाद है। वहाँ पर कहते हैं कपिल भगवान कि जो लोग कर्मकांड और यज्ञ कांड में निपुण हैं वो उस मार्ग से मृत्यु में होने पर चंद्रलोक को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन जो लोग क्या कर रहे हैं कि धार्मिक अनुष्ठान तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अनुष्ठान है वो क्या है, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे भौतिकवादी लोग भोगों में आसक्त हैं, और वो उनकी श्रद्धा किससे है, उनकी श्रद्धा है देवताओं से या पितरों से। तो जब वो पहुंचते हैं तो उसी प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं, सोमरस आदि का पान करते हैं और वो वापस लौट आते हैं। चंद्रमा जो है वो कहाँ का देवता है, वो स्वर्ग का ही एक, चंद्रलोक स्वर्गलोक का एक पार्ट है, क्योंकि स्वर्गलोक में बहुत सारे इंद्र देवता है, ऐसे ही है ना, तो वो उसका पार्ट है। तो विभिन्न वेद विहित यज्ञों तथा देवों की पुत्र और पितरों की पूजा संपन्न करने पर क्या होता है, लोग इस लोक पर पहुंच जाते, लेकिन वहाँ अधिक काल तक नहीं रह सकते। चंद्रमंडल में अंतरिक्ष यान से जाया जा सकता है, पर चंद्रलोक में अंतरिक्ष यान से नहीं जाया जा सकता। वहाँ पर एक ही तरीका है, वो क्या है, योग मार्ग से जाना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो भले ही सकाम कर्मी है, जिसकी भोग की इच्छा बची है, लेकिन उसने इतना प्रयास किया है, तो भगवान ने उसको भी योगी शब्द का प्रयोग किया। चाहे भले ही उसकी पुनरावृत्ति हो जा रही है, वो वापस आ रहा है, प्राप्त करने के बाद वापसी हो रही है। तो भगवान ये कह रहे हैं, हमने देखा था छठे अध्याय में 40वां श्लोक था, भगवान ने वहाँ कहा कि कल्याणकारी कार्य में निरत योगी का ना तो इस लोक और ना परलोक में ही विनाश होता है। तो विनाश तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, लेकिन उसके भलाई का जब असर खत्म हो जाता है तो वो उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो जैसे कोई उत्सुक व्यक्ति है, पूरे संसार में घूम रहा है और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी तरह जो लोग सकाम कर्मी हैं, जो लोग भोग आदि चाहते हैं, कुछ कम ज्ञान वाले हैं, वो क्या करते, अध्यात्मवादी लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। उनके बारे में उन्होंने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं, वही स्वर्गलोक में ये आनंद मिलता है, सोमरस है, ऐसा है, वैसा है, और अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं, तो वो इस मार्ग को पकड़ लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन भक्त जो रहता है, भक्त को क्या चाहिए, भक्त को सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि चाहिए, जिसमें भगवान की वो सेवा कर सके, भगवान उससे प्रसन्न हो सके। तो भगवान भक्त को इस सब से कोई लेना देना नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये सब उसके लिए क्षणभंगुर है, एक क्षण में समाप्त होने वाले हैं। और ऐसे में जो भक्त है, उसकी इच्छा तो भगवत धाम जाने की भी नहीं रहती। उसकी इच्छा एकमात्र है, किस प्रकार भगवान उससे प्रसन्न रहें, वो किस प्रकार भगवान की सेवा कर सके। और जब ऐसा भाव लेकर के कोई भक्त लगातार लगा रहता है, तो उसकी इंद्रियां स्वतः सारे संसारिक कलमश से शुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि भगवान ने फिर उसका बीड़ा स्वयं उठा लिया है ना। और वो व्यक्ति एक बार प्रयाण करने के बाद उसकी वापसी नहीं होती। तो अब ऐसा व्यक्ति जो इस रात्रि वाले मार्ग से गया, और वहाँ भगवान तब भी उसको योगी क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये ऊर्ध्व गति है, ऊपर की गति है, भले से ही वो सकाम रूप से है। तो भगवान संभवतः इसलिए भी उसको क्या कह रहे हैं, योगी कह रहे हैं। और हो सकता है कि संयम करते करते आगे उसकी भोग करने की इच्छा किसी लोक में उसका त्याग हो जाए, तो वहाँ से भी, हालांकि ये बहुत ही अपवाद है, रेयर बात होती है। एक बार भोग की इच्छा बनी सूक्ष्म रूप से, पहले तो जाती नहीं है, और बनी तो फिर वो उसका संवर्धन होता है, बढ़ती है, वो कभी कम नहीं होती। और जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, लेकिन अंत काल में मान लो समय आने पर उनमें सूक्ष्म भोग वासना बन गई, जैसे प्रयास तो उन्होंने किया है ना, योग मार्ग में बढ़ना था, और उनका था कि हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, मुक्ति लेंगे। लेकिन जब प्रयाण काल आया, प्राण त्यागने का समय आया, तो उनको कहीं पर आसक्ति हो गई, वासना आ गई,
जैसे कि हम लोग कभी चर्चा करेंगे, जड़ भरत की स्टोरी है भागवत पुराण में कि उनको अंत समय में हरिण से प्रेम हो जाता है, तो उनका अगला जीवन हिरण का हो जाता है, जबकि वो पूरा जीवन इस तरह से लगे रहते हैं, है ना। तो ये बड़ा सूक्ष्मता से इस पर विचार करने वाला है। तो भगवान ने जो है वो इसके पिछले वाले श्लोक में जो लोग ब्रह्म को प्राप्त करते उन्हें कहा ब्रह्मविद, और ब्रह्मविदो जनाः कहा, मतलब कई सारे हैं, लेकिन यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करने वाले को मात्र योगी कह दिया, वो सारे योगी कहलाते हैं। तो इससे ये लगता है कि सारे ही, चाहे वो योगी हैं चाहे वो ब्रह्मविद हैं, सबको परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है, सबको है, उसमें कोई वो नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दे करके सबको परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार दे दिया है। आदमी जो चुनना चाहे वो अपनी इच्छा, उसकी अपनी इच्छा, उस इच्छा से ही मार्ग बदल जाता है। तो जो पार्सल था उसमें किस इच्छा की छाप पड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग पार्सल उस स्टेशन पे चला जाएगा, इतनी बात है। तो स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए तो क्या है, इसमें ये भी बात समझ आती है कि अगर आपको भोग आदि चाहिए तो उसके लिए बड़ी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, भ्रूर मध्य प्राणावेश सम्यक, है ना, मनसा चले, है ना, ऐसे बहुत सारे, है ना, कैसे। लेकिन कोई यदि भगवान को मिलना चाहता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, तो उसको ये सारा कुछ तिकड़म बिठाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ से एक बात और समझ आती है। अब मान ली दोनों हमने देख लिया, शुक्ल पक्ष देख लिया, कृष्ण पक्ष देख लिया, तो एक धारणा कि जो दिन में जिनकी मृत्यु हुई शुक्ल पक्ष में हुई, उत्तरायण में हुई, वो तो मुक्त हो गए, और जो रात में हुई जिनकी कृष्ण पक्ष में हुई उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के लिए दो गतियां हैं, जो अपनी युक्ति से इनमें से कोई एक गति चुनता है उसकी वैसी गति हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दिन में मरने वाले ही मुक्त होते, रात में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर तो जो रात में गए वो तो हमेशा उस चक्र में फंसे रहेंगे, कभी छूटेंगे नहीं। तो भगवान का वचन तो गलत हो जाएगा। भगवान ने तो कहा सब लोग वापस आ सकते हैं। तो मरने वाला अपने अपने कर्म के अनुसार ही ऊंची या नीची गति में जाता है। वो चाहे दिन में मरे, चाहे रात में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में, चाहे दक्षिणायन में, हैं, वो कर्म की गति को तोड़ के जा नहीं सकता। अब इसमें कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है, वही जैसा मैंने इसके पहले वाले में बात की कि दशरथ जी जो है वो उनकी मृत्यु तो रात में हुई, तो उनका क्या हुआ, उनका दोबारा जन्म हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? वो तो भगवान से अनन्य प्रेम था। जो भगवान का नाम लेते हुए जिसने प्राण त्याग दिए कि राम चले गए तो मेरे प्राणों का कोई मोल नहीं है, तो उनके लिए ये वाला नियम नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है कभी कि भीष्म पितामह, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो कभी भी जा सकते थे, तो उन्होंने दक्षिणायन में क्यों नहीं शरीर छोड़ दिया, उत्तरायण में क्यों छोड़ा? तो इसमें संतों का मत है कि भीष्म पितामह जो है, चूँकि वो एक वसु थे, वो एक देवता थे, दौ नाम था उनका, तो वो किसी शाप के कारण मृत्युलोक में आए थे। वो सबसे नटखट वसु थे, 8वें वसु थे, वो सबसे नटखट थे। तो उन्हें अंत में वापस कहाँ जाना, तो उनके लिए उनका घर देवलोक था, जो उत्तरायण से संभव था। ठीक है। तो इसलिए वो उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया और उस तरह से गए। तो तीसरा जो है वो भगवान फिर इन दोनों को कंबाइन करके बताते हैं, शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक्या यात्यान्या वृत्तिम अन्या वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार क्या है? वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का है और दूसरा अंधकार का मार्ग है। तो
जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, वापसी नहीं होती। और जब मनुष्य अंधकार के मार्ग से जाता है तो उसको पुनः लौटकर आना पड़ता है। भले ही वो सुख आदि भोग लेता है, लेकिन उसकी वापसी निश्चित तौर पर होती है। तो इसमें अपन को समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है कि पहली बात, अगर कोई चाहता है निश्चित डेस्टिनेशन पर पहुंचना, भगवान के अलावा बाकी कुछ उसने सोच रखा है, निश्चित डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहता है, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उस डेस्टिनेशन की फ़्लाइट का अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा। और ये जो सुविधा है वो सभी चर और अचर प्राणियों के लिए है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उसको न्यूयॉर्क जाना है, टोक्यो जाना है, मुंबई से या दिल्ली से, तो उसमें निश्चित समय है, उतना ही टाइम लगेगा, उतनी टाइम चलेगी, उतनी ही टाइम पहुंचेगी। तो अपन क्या मतलब, मान लीजिए सुबह 8 बजे की फ़्लाइट थी तो हम लोग 12 बजे जाएंगे तो मिलेगी नहीं, या रात में पहुंच गया, बोले अभी हमें तुरंत चलना है, तो मिलेगी नहीं, मिलेगी, उसकी समय सारणी बनी हुई। तो ऐसे ही ये नियम है। और उससे चाहे पार्सल भेज दो, चाहे स्वयं चले जाओ, तो ये चर और अचर दोनों तरह के प्राणियों के लिए ये संभव है। अब इसमें कोई कहे कि भाई मनुष्य तो जो है वो क्या है, उनके लिए नवीन कर्म करने की छूट मिली है, अपना कर्म सुधार करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी योनियां जो हैं वो खाली पाप भोगने की योनियां हैं, उनमें कर्म नहीं कर सकते। तो उनके लिए कैसे है ये वाली बात लागू? उनके लिए इस तरह से है कि कोई भी योनि जो भी जिस योनि में है, उस वो क्रमानुसार मनुष्य योनि में कभी न कभी अवश्य आया है, आएगा, है ना। और जब वो जैसा उसका कर्म रहेगा उसके हिसाब से उसकी ऊर्ध्वगति, मध्यगति या अधोगति होगी। तो जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर जो विनाशी वस्तुएं हैं, असद वस्तुएं हैं, उनकी भावना है, उनकी कामना है, उनका आदर है, तब तक वो चाहे कैसे भी प्रयास करे, उसकी पुनरावृत्ति निश्चित है, होती ही रहेगी। भले से ही उसकी ऊर्ध्वगति क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी वापसी होती ही रहेगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो साधना में लगा है उसको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई सूक्ष्म से उसके अंदर भोग विलास की भावना प्रवृत्त हो रही है, अंदर घुसती जा रही है ना। तो क्योंकि वो परमात्मा की प्राप्ति तो ना किसी भी लोक में, किसी भी योनि में की जा सकती है, और अन्य योनियों में इसके उदाहरण हैं। जैसे हम लोग कभी चर्चा करेंगे तो गजेंद्र मोक्ष, तो गजेंद्र की योनि में भगवान उसको मिले और उनका उद्धार हो गया, है ना। उसके पहले वो वृत्तासुर थे। तो ऐसे, लेकिन भावना जो है वो उस योनि में भी अनन्यता की रखनी पड़ती है, तब भगवान आते हैं। अन्यथा तो मुद्दे की बात जो है वो क्या है, भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि योनि भी बदल जाए तो भी, गिरिराज जटायु को देख लीजिए, है ना। तो ऐसे कोई भी योनि, अपने पास अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें भगवान ने कल्याण किया है, दूसरी योनियों में भी, और मनुष्य योनियों में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए भगवान जो है वो ये बताते हैं कि ये दोनों जो गतियां हैं वो सबके लिए है, और संसार से जाना है तो यही दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का, इसके अलावा तीसरा मार्ग है नहीं। या फिर जो है वो सीधे ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब क्रम मुक्ति कई के यही दो मार्ग हैं, और सीधा ट्रांसफॉर्मेशन भगवान खुद ही आ गए लेने, तो फिर वो कोई मार्ग नहीं है, वो तो ये है कि इंस्टेंट फ्लाइट है, चुटकी बजाते यहाँ से वहाँ। तो आज मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ तक चर्चा करते हैं। आगे के 2 श्लोक बचते हैं, 27 और 28 इस अध्याय के, और उन्हीं के साथ हम लोग भीष्म पितामह का प्रयाण और एक आध
और भक्तों के विषय में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद से अगला अध्याय, तो अगले में टेस्ट होने वाला है। ठीक है, या आप चाहते हैं कि हम आज ही कर लें? आप तो सीखा है ना सर, हैं? आप तो बहुत कुछ सीखा, बहुत चीज़ें समझ में आई हैं सर, अच्छा, बहुत समझ में आया सर। तो आगे का श्लोक में भगवान कहते हैं, न ते श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा अर्जुन। भगवान ने वापस ले आया, सारा योग बता दिया। उसके बाद में अर्जुन को कहा कि तुमको सभी काल में, भगवान ने 7वें श्लोक में कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशयम। फिर भगवान ने वापस इतना सब समझाने के बाद में कहा कि समझो इस बात को कि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, दोनों मार्ग को जान लो, लेकिन इससे मोहग्रस्त नहीं हो, फंसो नहीं इसमें, और दुर्गति वाला जरूर है। तुमको तो कैसे रहना चाहिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा अर्जुन। ठीक है, तो भगवान ने सारा बता दिया। जैसे कोई बच्चा पूछे ना कि ये क्या है पापा, वो क्या है, भगवान ने सब बता दिया। मैं बोले ये चकमक है, ये जादूगर का खेल है, ये है ना। लेकिन बोले बेटा मेरी उंगली पकड़ छोड़ोगे तो मेले में खो जाओगे, तो मेरी उंगली हमेशा पकड़े रहना है। भले से ही हम तुम्हें चाट के ठेले पे ले जा रहे, झूले पे ले जा रहे, सब जगह तुम्हें दिखा दिया, हमने बता दिया, लेकिन है ना छोड़ना नहीं है। तो भगवान वही बात बता रहे हैं, कह रहे हैं नैते श्रुति पार्थ ना एते, जानना है जरूर, जानन योगी मुह्यत कश्चन। लेकिन जो बड़े भक्त लोग हैं वो क्या है, इन दोनों मार्ग को जानते जरूर हैं लेकिन इनमें फंसते नहीं हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, योग युक्तो भवा अर्जुन। ठीक है, तो पहले भी वही बात कही, भगवान ने फिर वापस ला करके, और बड़े आनंद की बात है। आप देखो तो पहले शुरुआत में 28 श्लोक हैं, 7वें श्लोक पे बात कही, फिर 14वें श्लोक पे भगवान ने अनन्य चेता कही, अब जब 28वें श्लोक पे आ रहे हैं तो वापस फिर भक्ति की बात कर रहे हैं। तो मतलब भगवान जो है ना बीच बीच में अर्जुन को सजग करते जा रहे हैं कि ठीक है तुमको ये सब लग रहा है चकमक है,